नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से। आज हम भारत के चट्टान को भारत में विस्तार के आधार पर सीखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हमारा देश भारत। यह है हमारा देश भारत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में चट्टानों के विस्तार। भारत में चट्टानों का विस्तार आज के हिसाब से यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, यह आपका है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चट्टानों का भारत में विस्तार। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान का जो भारत में विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से है। आर्कियन चट्टान का भारत में विस्तार मुख्य रूप से अरावली पर्वत पे है। आर्कियन चट्टान का भारत में विस्तार है मुख्य रूप से अरावली पर्वत पर। यहां पर छोटा नागपुर के पठार में यह स्थित है। छोटा नागपुर के पठार में इसका विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार में इसका विस्तार है आर्कियन चट्टान का। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मैदान तथा बस्तर संभाग में, छत्तीसगढ़ के मैदान के साथ साथ बस्तर संभाग में इसका विस्तार है। छत्तीसगढ़ के मैदान व बस्तर संभाग अर्थात ये आपका तेलंगाना के पठार के हिस्से में इसका विस्तार है आर्कियन चट्टान का। आर्कियन चट्टान का विस्तार है अरावली पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, तेलंगाना का पठार का हिस्सा, तेलंगाना के पठार का हिस्सा तथा दक्कन का पठार जिसमें शामिल है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो यह विस्तृत है आर्कियन चट्टान। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्से, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्से में है आपका आर्कियन चट्टान। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्से में है आपका आर्कियन चट्टान। ध्यान दीजिएगा, आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान जो कि है एक आर्कियन चट्टान जो कि है एक आग्नेय चट्टान। आर्कियन चट्टान है बेसिकली आग्नेय चट्टान। आर्कियन चट्टान है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान अर्थात जीवाश्म रहित चट्टान, क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के ठंडे होने के कारण बना है, अर्थात यह है जीवाश्म रहित चट्टान। जो भी आग्नेय चट्टान होता है वो परत रहित चट्टान होता है। आग्नेय चट्टान परत रहित चट्टान होता है। चूंकि आग्नेय चट्टान है अर्थात यह जीवाश्म रहित चट्टान है, अर्थात यह है जीवाश्म रहित चट्टान, अर्थात यह है जीवाश्म रहित चट्टान, जीवाश्म रहित चट्टान और साथ ही साथ ये है परत रहित चट्टान, परत रहित चट्टान, परत रहित चट्टान। जीवाश्म रहित चट्टान के साथ साथ यह है परत रहित चट्टान। ध्यान दीजिएगा, प्रकार के बाद देखते हैं इसका निर्माण। प्रकार के बाद देखते हैं इसका निर्माण। इसका आर्कियन चट्टान का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी लावा, ज्वालामुखी लावा के ठंडे होने से, ज्वालामुखी लावा के ठंडे होने से बना है आपका आर्कियन चट्टान। इसका जो निर्माण काल है, इसका निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन काल,
अर्थात कैम्ब्रियन काल के पहले, प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन इसका निर्माण काल रहा है, प्री कैम्ब्रियन काल इसका निर्माण काल रहा है, प्री कैम्ब्रियन काल। और यह निर्माण क्रम के आधार पर है, निर्माण क्रम के आधार पर है ये सबसे प्राचीनतम चट्टान, यह है सबसे प्राचीनतम चट्टान, यह है सबसे प्राचीनतम चट्टान, ध्यान दीजिएगा, यह है सबसे प्राचीनतम चट्टान, ध्यान दीजिएगा। आर्कियन चट्टान से ही लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है, आर्कियन चट्टान से ही मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण, और इससे निर्मित मिट्टी है, आर्कियन चट्टान से निर्मित मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, इससे निर्मित मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में कहा जाता है मटासी मिट्टी, अर्थात लाल पीली मिट्टी का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम है मटासी मिट्टी। आर्कियन चट्टान जो वर्तमान में अपने अधिक से अधिक आर्कियन चट्टान का रूपांतरण हो गया है और आर्कियन चट्टान बाकी चट्टानों में परिवर्तित कन्वर्ट हो गए हैं। वर्तमान में आर्कियन चट्टान 50% ही बचा है भारत में, अर्थात भारत में इसका जो विस्तार है यह है 50%, बाकी आर्कियन चट्टान का रूपांतरण हो चुका है अन्य चट्टानों के रूप में। तो आर्कियन चट्टान है आग्नेय चट्टान, अर्थात जीवाश्म रहित चट्टान, परत रहित चट्टान। जो भी चट्टान आग्नेय चट्टान होता है वो जीवाश्म रहित चट्टान होता है और परत रहित चट्टान होता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के ठंडे होने से हुआ है, निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन काल, यह सबसे प्राचीनतम चट्टान है। इसे लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है और इसका विस्तार है 50% भारत में। मुख्य रूप से पाया जाता है अरावली पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, तेलंगाना का पठार जिसमें बस्तर संभाग भी इन्वॉल्व है, यह आपका है दक्कन के पठार में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं धारवाड़ चट्टान। अगला है धारवाड़ चट्टान। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं धारवाड़ चट्टान, ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं धारवाड़ चट्टान, ध्यान दीजिएगा। अगला है धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान का भारत में विस्तार हम डिस्कस करने जा रहे हैं धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान का भारत में विस्तार, देखिएगा, धारवाड़ चट्टान का भारत में विस्तार, धारवाड़ चट्टान का भारत में विस्तार। धारवाड़ शब्द की उत्पत्ति कर्नाटक के धारवाड़ से हुआ है, क्योंकि धारवाड़ में सबसे पहले देखा गया धारवाड़ चट्टान, ध्यान दीजिएगा, ये पूरे के पूरे कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है धारवाड़ चट्टान। यहां पर है धारवाड़, यह है शिमोगा। धारवाड़ स्थान में मिलने के कारण इसे धारवाड़ चट्टान का नाम दिया गया। कर्नाटक के धारवाड़ नामक स्थान में मिलने के कारण इसे धारवाड़ चट्टान का नाम दिया गया। यह आपका है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख में मिलता है लौह अयस्क, कुद्रेमुख में मिलता है लौह अयस्क, ध्यान दीजिएगा। कुद्रेमुख में मिलता है लौह अयस्क, ध्यान दीजिएगा। कुद्रेमुख में है लौह अयस्क। कुद्रेमुख विख्यात है लौह अयस्क के लिए। कुद्रेमुख में मिलता है लौह अयस्क। यह आपका है धारवाड़। यहां पर कोलार माइंस में मिलता है, कर्नाटक के कोलार माइंस में मिलता है, कर्नाटक के कोलार माइंस में मिलता है सोना। इसके अतिरिक्त राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ में ये आपका है बस्तर संभाग, छोटा नागपुर के पठार,
इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान, ध्यान दीजिएगा, धारवाड़ चट्टान जो कि है अवसादी चट्टान, लेकिन यह जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान, लेकिन यह जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान है। जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान है, अर्थात इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान है, लेकिन यह अवसादी चट्टान है और अवसादी चट्टान होता है परतदार चट्टान, जबकि आग्नेय चट्टान होता है परत रहित चट्टान। यह है परतदार चट्टान। जो भी अवसादी चट्टान होते हैं वो परतदार चट्टान होते हैं। इसका निर्माण जो हुआ है वह आर्कियन चट्टान के अपरदन से हुआ है। आर्कियन चट्टान के अपरदन से हुआ है। आर्कियन चट्टान के अपरदन से निर्माण हुआ है धारवाड़ चट्टान का, अर्थात इसका जो निर्माण काल है यह है प्री कैम्ब्रियन काल व आर्कियन चट्टान के बाद इसका निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में, लेकिन आर्कियन चट्टान के बाद। अर्थात यह निर्माण क्रम के आधार पर दूसरा सबसे प्राचीनतम चट्टान है, लेकिन यह सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान है। सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान है, लेकिन यह सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान है आपका धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान से मिलते हैं सभी प्रकार के, इससे मिलने वाला जो खनिज है वो सभी के सभी धात्विक खनिज, अर्थात धारवाड़ चट्टान से ही सभी प्रकार के खनिज मिलते हैं। इससे मिलने वाला खनिज है आपका धात्विक खनिज। जितने भी धात्विक खनिज मिलते हैं वो सभी के सभी धारवाड़ चट्टान से ही पाए जाते हैं, जैसे कि लौह अयस्क, टीन, सोना चांदी, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, निकिल, क्रोमियम, कोबाल्ट, सीसा या कह सकते हैं लेड। जितने भी प्रकार के धात्विक खनिज है वो सभी के सभी प्राप्त होते हैं धारवाड़ चट्टान से। भारत में इसका विस्तार है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग, यहां पर छोटा नागपुर का पठार, और मुख्य रूप से ये पाया जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक में धारवाड़ में सबसे पहले ये पाया गया, इसीलिए इसका नाम धारवाड़ चट्टान रखा गया। कुद्रेमुख में पाया जाता है लौह अयस्क, कोलार में पाया जाता है सोना, कोलार माइन से पाया जाता है सोना। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं धारवाड़ चट्टान के बाद अगला है, धारवाड़ चट्टान के बाद अगला है आपका कडप्पा चट्टान। अगला है कडप्पा चट्टान, अगला है कडप्पा चट्टान। ध्यान दीजिएगा, कडप्पा चट्टान यह भी अवसादी चट्टान है, जीवाश्म रहित तथा परतदार चट्टान है। इसका निर्माण हुआ है धारवाड़ चट्टान के अपरदन से। धारवाड़ चट्टान के अपरदन से निर्माण हुआ है कडप्पा चट्टान का, अर्थात यह भी प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित हुआ है और इसका निर्माण धारवाड़ चट्टान के बाद हुआ है। धारवाड़ चट्टान के बाद यह तीसरा सबसे प्राचीनतम चट्टान है, लेकिन दूसरा सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान है। कडप्पा चट्टान से मिलता है चूना पत्थर, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर। ध्यान दीजिएगा, कडप्पा चट्टान से मिलता है चूना पत्थर,
चूना पत्थर, डोलोमाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर, जैसे कि लाल बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सभी पाए जाते हैं कडप्पा चट्टान से। भारत में कडप्पा चट्टान का जो विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। भारत में कडप्पा चट्टान का विस्तार हम डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत में कडप्पा चट्टान का विस्तार, इसे सबसे पहले खोजा गया भारत के आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कडप्पा चट्टान। आंध्र प्रदेश के कडप्पा नामक स्थान के कारण इसका नाम पड़ गया कडप्पा चट्टान। ध्यान दीजिएगा, कडप्पा चट्टान का मुख्य रूप से विस्तार है विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यह है इसका विस्तार। साथ ही साथ है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार के कुछ हिस्से। तो यह है कडप्पा चट्टान। कडप्पा चट्टान का भारत में विस्तार है विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में कडप्पा का एरिया, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर का पठार, यह है कडप्पा चट्टान। कडप्पा चट्टान जो कि औषधि चट्टान है, जीवाश्म रहित चट्टान है, परतदार चट्टान है, धारवाड़ चट्टान के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। यह प्री कैम्ब्रियन काल व धारवाड़, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल व धारवाड़ चट्टान के बाद हुआ है। यह तीसरा सबसे प्राचीनतम चट्टान है, जबकि दूसरा सबसे प्राचीनतम औषधि चट्टान है। इससे मिलता है चूना पत्थर, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं विंध्यन चट्टान। अगला है विंध्यन चट्टान। विंध्यन चट्टान भी है औषधि चट्टान अर्थात जीवाश्म रहित चट्टान, परतदार चट्टान। विंध्यन चट्टान का निर्माण हुआ है, विंध्यन चट्टान का निर्माण हुआ है कडप्पा चट्टान के अपरदन से, अर्थात यह भी, इसका भी निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन काल, लेकिन कडप्पा चट्टान के बाद, कडप्पा चट्टान के बाद। और यह चौथा सबसे प्राचीनतम चट्टान है, जबकि तीसरा सबसे प्राचीनतम औषधि चट्टान है। विंध्यन चट्टान से पाया जाता है चूना पत्थर, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर, हीरा और संगमरमर, संगमरमर, इससे मिलता है हीरा व संगमरमर। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं विंध्यन चट्टान। विंध्यन चट्टान का मुख्य रूप से विस्तार है विंध्याचल पर्वत में, विंध्याचल पर्वत पर, इसीलिए इसे विंध्यन चट्टान कहा जाता है। इसका मुख्य रूप से जो विस्तार है वो है विंध्याचल पर्वत पर, इसीलिए इसे विंध्यन चट्टान कहा जाता है। इसका विस्तार अरावली पर्वत पर भी है। साथ ही साथ विंध्यन चट्टान का विस्तार है तेलंगाना के गोलकुंडा के पठार पर, अर्थात तेलंगाना के पठार के गोलकुंडा के भाग पर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पर भी इसका विस्तार है। विंध्यन चट्टान छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विंध्यन चट्टान के जो पाया जाता है वो अरावली पर्वत पे पाया जाता है। विंध्यन चट्टान का ही भाग है मकराना माइंस, ये है राजस्थान में मकराना माइंस। मकराना माइंस से पाया जाता है संगमरमर, संगमरमर, मकराना माइंस से पाया जाता है संगमरमर, जबकि विंध्याचल पर्वत के पन्ना के भाग पर, पन्ना वाले भाग में पाया जाता है हीरा, पन्ना वाले भाग में पाया जाता है हीरा। विंध्यन चट्टान जिसका मुख्य रूप से विस्तार है आपका अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत पर इसके विस्तार के कारण इसे विंध्य चट्टान कहा जाता है। गोलकुंडा कर्नाटक का एरिया और आपका आंध्र प्रदेश। विंध्यन चट्टान औषधि चट्टान है, अर्थात जीवाश्म रहित व परतदार चट्टान है। कडप्पा चट्टान के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल व कडप्पा चट्टान के बाद इसका निर्माण हुआ है। यह चौथा सबसे प्राचीनतम चट्टान है, जबकि तीसरा सबसे प्राचीनतम औषधि चट्टान है। विंध्यन चट्टान से पाया जाता है चूना पत्थर, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर, हीरा और संगमरमर।
अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगला है कैम्ब्रियन चट्टान। कैम्ब्रियन चट्टान जो कि पूर्ण रूप से है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, ध्यान दीजिएगा, कैम्ब्रियन चट्टान जीवाश्म ईंधन। यह है अवसादी चट्टान, लेकिन यह जीवाश्म युक्त चट्टान है, अर्थात इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। कैम्ब्रियन चट्टान का निर्माण हुआ है समुद्र तल में दबे जीवाश्म के कारण, जीवाश्म से, समुद्र तल में दबे जीवाश्म से निर्माण हुआ है कैम्ब्रियन चट्टान या जीवाश्म ईंधन का। अर्थात जीवाश्म का मतलब है वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष या अवसाद या जीवाश्म जो समुद्र तल में दबे हुए हैं, इनसे ही निर्माण हुआ है कैम्ब्रियन चट्टान का, जीवाश्म ईंधन का। यह होता है प्री कैम्ब्रियन काल का चट्टान और यह पांचवा सबसे प्राचीनतम चट्टान है, जबकि चौथा सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान है। इनसे पाया जाता है पेट्रोलियम, इनसे पाया जाता है पेट्रोलियम व पेट्रोलियम गैस, इनसे पाया जाता है पेट्रोलियम व पेट्रोलियम गैस, ध्यान दीजिएगा, या प्राकृतिक गैस, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहां पर यह है आपका मुंबई हाई, ये आपका है मुंबई हाई। मुंबई हाई में पाया जाता है कैम्ब्रियन चट्टान, अर्थात जीवाश्म ईंधन युक्त चट्टान। मुंबई हाई में पाया जाता है कैम्ब्रियन चट्टान, समुद्र तल के अंदर पाया जाता है कैम्ब्रियन चट्टान या जीवाश्म युक्त चट्टान मुंबई हाई में। पेट्रोलियम या पेट्रोलियम गैस वह यहां से पाया जाता है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगला गोंडवाना चट्टान। अगला है गोंडवाना चट्टान, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोंडवाना चट्टान, ध्यान दीजिएगा। अगला है गोंडवाना चट्टान। गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना चट्टान यह भी अवसादी चट्टान है, अर्थात जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान है, अर्थात परतदार चट्टान है। गोंडवाना चट्टान का जो निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से गोंडवाना चट्टान का निर्माण हुआ है, ध्यान दीजिएगा। गोंडवाना चट्टान का जो निर्माण हुआ है यह हुआ है नदियों द्वारा जीवाश्म को एकत्रित करने से गोंडवाना चट्टान का निर्माण हुआ है। यह भी कैम्ब्रियन काल का ही चट्टान है। यह छठवां सबसे प्राचीनतम चट्टान है और पांचवा सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। गोंडवाना चट्टान, ध्यान दीजिएगा, गोंडवाना चट्टान में पाया जाता है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला, इससे मिलता है लिग्नाइट कोयला। बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, ध्यान दीजिएगा। भारत में गोंडवाना चट्टान का विस्तार, भारत में गोंडवाना चट्टान का विस्तार है। गोंडवाना चट्टान का भारत में विस्तार उन सभी एरिया में होगा जहां पर नदी है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात गोंडवाना चट्टान का मुख्य रूप से विस्तार है गोदावरी नदी का क्षेत्र, गोदावरी नदी का क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त गोदावरी नदी घाटी के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी, जिसके अंतर्गत आएगा आपका हसदेव तथा मांड नदी घाटी। यह आपका है झारखंड में छोटा नागपुर का पठार अर्थात दामोदर नदी घाटी
और उड़ीसा में भी महानदी घाटी अर्थात तलचर क्षेत्र। समझिएगा, इसके साथ ही साथ ये पाया जाता है सतपुड़ा पर्वत में अर्थात गोंडवाना क्षेत्र में। सतपुड़ा पर्वत के गोंडवाना क्षेत्र में पाए जाने के कारण इस चट्टान का नाम गोंडवाना चट्टान रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दामोदर, ये आपका है गोदावरी नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, ये आपका है दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, ये आपका है दामोदर नदी घाटी, ये आपका है दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, ये आपका है छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी, महानदी घाटी, जिसके अंतर्गत है हसदेव व मांड नदी घाटी, मांड नदी घाटी में पाया जाता है गोंडवाना चट्टान। यह है उड़ीसा, यह भी है महानदी घाटी जिसे कहा जाता है तलचर क्षेत्र, इसे कहा जाता है तलचर क्षेत्र। और यह आपका है सतपुड़ा पर्वत। तो सब इन सभी एरिया में पाया जाता है गोंडवाना चट्टान। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दक्कन ट्रैप। अगला है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो कि एक आग्नेय चट्टान है, दक्कन ट्रैप जो कि एक आग्नेय चट्टान है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दक्कन ट्रैप। ध्यान दीजिएगा, अगला है दक्कन ट्रैप। ध्यान दीजिएगा, दक्कन ट्रैप पाया जाता है मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार के एरिया में, छोटा नागपुर के पठार के एरिया में दक्कन ट्रैप। और यह पाया जाता है छत्तीसगढ़ में भी, जसपुर के एरिया में, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाया जाता है दक्कन ट्रैप। इसके अतिरिक्त दक्कन ट्रैप पाया जाता है पूरे के पूरे महाराष्ट्र के दक्कन के पठार में, दक्कन के पठार के मुख्य भाग में पाया जाता है दक्कन ट्रैप। कच्छ गुजरात में, कच्छ वाले एरिया में पाया जाता है, कच्छ वाले एरिया में गुजरात के कच्छ वाले एरिया में पाया जाता है दक्कन ट्रैप। इसके साथ ये पाया जाता है तमिलनाडु में। ये आपका है दक्कन ट्रैप। ये मुख्य रूप से पाया जाता है दक्कन के पठार में, दक्कन के पठार में, इसीलिए इसे कहा जाता है दक्कन ट्रैप। यह पाया जाता है छत्तीसगढ़ के जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, छोटा नागपुर के पठार में, तमिलनाडु में और कच्छ गुजरात के कच्छ वाले एरिया में आपका दक्कन ट्रैप। ध्यान दीजिएगा, दक्कन ट्रैप सबसे ज्यादा पाया यहां पर यह भी पाया जाता है अरावली पर्वत में, अरावली पर्वत पर भी पाया जाता है आपका दक्कन ट्रैप। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो कि है एक, दक्कन ट्रैप जो कि है आग्नेय चट्टान, दक्कन ट्रैप है आग्नेय चट्टान, दक्कन ट्रैप है आग्नेय चट्टान। अगला हम डिस्कस कर रहे हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप है आग्नेय चट्टान। जब भी हम बात करते हैं आग्नेय चट्टान की तो यह होता है जीवाश्म रहित चट्टान, यह है जीवाश्म रहित चट्टान, जीवाश्म रहित चट्टान, जीवाश्म रहित चट्टान और परत रहित चट्टान। जीवाश्म रहित चट्टान के साथ साथ यह है परत रहित चट्टान, जीवाश्म रहित चट्टान, परत रहित चट्टान। इसका निर्माण भी हुआ है ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से, ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैप का। इसका निर्माण काल जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो निर्माण काल है यह है प्री कैम्ब्रियन काल के बाद, प्री कैम्ब्रियन काल के बाद, प्री कैम्ब्रियन काल के बाद। ध्यान दीजिएगा, निर्माण क्रम में यह है सातवां सबसे प्राचीनतम, सातवां सबसे प्राचीनतम चट्टान, सातवां सबसे प्राचीनतम चट्टान, जबकि दूसरा सबसे प्राचीनतम, दूसरा सबसे प्राचीनतम आग्नेय चट्टान आर्कियन चट्टान के बाद, आर्कियन
चट्टान के बाद यह दूसरा सबसे प्राचीनतम आग्नेय चट्टान है। दक्कन ट्रैप से पाए जाने वाला खनिज है बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार ये पाया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप के बाद अगला है टर्शियरी चट्टान। दक्कन ट्रैप के बाद अगला है टर्शियरी चट्टान। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्शियरी चट्टान। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्शियरी चट्टान। टर्शियरी चट्टान का जो निर्माण हुआ है यह टेथिस सागर, जो कि अब वर्तमान में नहीं है, टेथिस सागर ही परिवर्तित होकर बना है हिमालय पर्वत। तो टेथिस सागर में जो भी जीवाश्म है उन्हीं से बना है आपका टर्शियरी चट्टान। ध्यान दीजिएगा, अर्थात वर्तमान में हिमालय पर्वत का जो शिवालिक श्रेणी है, हिमालय पर्वत की जो शिवालिक श्रेणी है तथा अराकान पर्वत है, हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी, हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी तथा अराकान पर्वत, इसमें पाया जाता है टर्शियरी चट्टान। टेथिस सागर में दबे हुए, यही टेथिस सागर कन्वर्ट होकर बना है हिमालय पर्वत। तो टेथिस सागर के अवसाद से निर्मित जीवाश्म युक्त चट्टान है टर्शियरी चट्टान। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्शियरी चट्टान। टर्शियरी चट्टान ध्यान दीजिएगा, यह है अवसादी चट्टान, यह है अवसादी चट्टान। चूंकि यह अवसादी चट्टान है अर्थात यह है जीवाश्म युक्त चट्टान, जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान, यह है जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान। चूंकि यह अवसादी चट्टान है अर्थात यह परतदार चट्टान है, अर्थात यह परतदार चट्टान है। इसका निर्माण टेथिस सागर के अवसाद अर्थात जीवाश्म से इसका निर्माण हुआ है। टेथिस सागर के जीवाश्म से इसका निर्माण हुआ है टर्शियरी चट्टान का। यह मुख्य रूप से पाया जाता है हिमालय पर्वत के शिवालिक श्रेणी में तथा अराकान पर्वत पर। इसका निर्माण काल है 10 लाख वर्ष पूर्व, इसका निर्माण हुआ है 10 लाख वर्ष पूर्व, अर्थात निर्माण क्रम के आधार पर यह 8वां सबसे प्राचीनतम चट्टान है, 8वां सबसे प्राचीनतम चट्टान है आपका टर्शियरी चट्टान। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाटरनरी चट्टान या प्लीस्टोसीन चट्टान। अगला है क्वाटरनरी चट्टान या प्लीस्टोसीन चट्टान। ध्यान दीजिएगा, अगला है क्वाटरनरी चट्टान। क्वाटरनरी चट्टान या प्लीस्टोसीन चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान या प्लीस्टोसीन चट्टान, यह भी है अवसादी चट्टान, जीवाश्म चट्टान, परतदार चट्टान। इसका जो निर्माण हुआ है यह हुआ है नदियों द्वारा जीवाश्म को एकत्रित करने से, नदियों द्वारा जीवाश्म अर्थात वनस्पति व जीव जंतुओं के अवशेष को एकत्रित करने से निर्माण हुआ है क्वाटरनरी चट्टान या प्लीस्टोसीन चट्टान। अर्थात गोंडवाना चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान का निर्माण बिल्कुल सेम तरीके से हुआ है, बस कालक्रम का डिफरेंस है। इसका जो निर्माण हुआ है यह 10,000 वर्ष पूर्व हुआ है, जबकि गोंडवाना चट्टान का निर्माण करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ है। अर्थात आज भी क्वाटरनरी चट्टान या प्लीस्टोसीन चट्टान का निर्माण चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो निर्माण होता है, भारत में जितनी भी नदियां हैं जब वो बहकर
समुद्र में गिरती है तो समुद्र में गिरने से पहले उसके मुहाने का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहां से गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, यहां पर नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी नदी, जो भी नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी जब भी अपने मुहाने पर गिरेगी तो ये अपने साथ बाहर कर लेकर आती है। जितनी भी नदियां हैं ये सभी अपने साथ बहा कर लाती है वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष और धीरे धीरे नदियों के मुहाने पर इसे जमा करती है और यह जमा होकर बन जाता है धीरे धीरे एक चट्टान, बालू का स्तूप। और इससे पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी। अर्थात भारतवर्ष में जितने भी नदियों के मुहाने हैं, ध्यान दीजिएगा, भारतवर्ष में जितने भी नदियों के मुहाने हैं, भारतवर्ष में जो भी नदियों के मुहाने हैं, इन नदियों के मुहाने में पाया जाता है, भारतवर्ष में इन नदियों के मुहाने पाया जाता है क्वाटरनरी चट्टान या प्लीस्टोसीन चट्टान। यह 8वां सबसे प्राचीनतम चट्टान है। ध्यान, यह 9वां सबसे प्राचीनतम चट्टान है क्वाटरनरी चट्टान। इसका निर्माण हुआ है 10,000 वर्ष पूर्व। क्वाटरनरी चट्टान में पाए जाने वाला खनिज है, क्वाटरनरी चट्टान में पाया जाने वाला खनिज है आपका लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, चूना पत्थर, चूना पत्थर व बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बालू का स्तूप। यह निर्माण करती है बालू का स्तूप का, इसलिए इसे कहा जाता है बालू का स्तूप चट्टान, इसलिए इसे कहा जाता है बालू का स्तूप चट्टान, इसलिए इसे कहा जाता है बालू का स्तूप चट्टान। चूंकि नदियां अपने साथ बहा कर लाती है वनस्पति व जीव जंतुओं के अवशेष, इसलिए इनकी मिट्टी काफी उपजाऊ होती है और इस प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी। अर्थात क्वाटरनरी चट्टान या प्लीस्टोसीन चट्टान से निर्माण हुआ है जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी का। तो ये हमने डिस्कस किया क्वाटरनरी चट्टान। और आज भी वर्तमान में नदियों के बहाव से, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष से आज भी क्वाटरनरी चट्टान या प्लीस्टोसीन चट्टान का निर्माण चल रहा है। यह पाया जाता है यहां पर भी, यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के एरिया में पाया जाता है क्वाटरनरी चट्टान। तो भारत में जहां भी नदियों का मुहाना है, नदियां जहां पर आके गिरती है समुद्र तल पर, वहां पर निर्माण होता है क्वाटरनरी चट्टान या प्लीस्टोसीन चट्टान का।